हेलो वे राधे राधे सारी बाणा ने वे दिन की शुरुआत होगी सवेरे 5 बजे। और देखो सुबह के 5 बजे का कैसा ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं सुबह उठ के नहा धो के और पूजा पाठ करके वे और रेडी हो जाऊंगी और 6 बजे मैं उठा लूँगी अपने बच्चों को। और यूँ देख ले वे 6 बजे मैं खाना बनाने लग रही हूँ बच्चों के लिए और मेरा बच्चा शूट करने लग रहा है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे जो कि सभी बच्चों के लगभग फेवरेट होते हैं। 6 बजे का ये शूट है वे। इसके बाद मैं अपने बच्चों को नहला धुला के तैयार करके भेज दूँगी स्कूल में। और देख लो वे बच्चों के स्कूल में जाने के बाद कैसा आतंक फैला पड़ा घर पे। ये सारा संगवाने के बाद मिलती हूँ मैं आपको मशीन पे यानी कि अपनी बुटीक पर और मैं दिखाती हूँ फिर बुटीक का क्या हाल चाल रहेगा हमारा। और ये देखिए मैं आगे बुटीक पर। और मैं आपको बता दूं कि मैं घर का काम करके दवाई लेके थोड़ी देर लौट गई थी और 1 बजे मैंने अपना काम आज स्टार्ट करा क्योंकि मेरे को तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। इसीलिए मैंने पहले ही दवाई ले ली थी, थोड़ी देर लेट गई थी चाय पानी पी के। और 1 बजे मैंने अब अपना काम स्टार्ट कर दिया। जो कल मैंने सूट की कटिंग आपको दिखाई थी वही सूट आज मेरे को स्टिच करने हैं। वैसे तो मेरे को 2 सूट स्टिच करने थे आज और मेरे को लग नहीं रहा कि आज हो पाएंगे क्योंकि दिख रहा है कि मेरी ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लग रही है। टाइम टू टाइम छींक आने लग रही है, जुकाम ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है मेरा। फिर भी देखते हैं, हार नहीं मानती। जितना बनेगा मेरे से उतना मैं अपना काम करती रहूँगी। और ये देख लो अगला पिछला मैंने गला बना दिया है और अगला पिछला गला बना के मैं अभी मूढ़े जोड़ने लग रही हूँ। तो भी काम की बात आज ये रहेगी कि आज मैं बताती हूँ अपनी मशीन के बारे में। मेरी मशीन है भी कृष्णा की और ये है अम्ब्रेला मशीन। और जो भी मेरी बहन स्टार्टिंग करना चाह है अच्छी तरह से और कम बजट में स्टार्टिंग करना चाह है वो भी इस मशीन को परचेस कर सके है। बिल्कुल बढ़िया रहेगी भैया मशीन। ये मैंने ली थी भी 8,000 रुपये की, पैराशुदा और मोटरशुदा। ये 8,000 की मेरे को मिल गई थी। और वे जिस दिन से ये मशीन आई है इसी बाग गाड़ी है बिल्कुल ही मतलब काम मेरा कभी मंदा पड़ा नहीं, कभी कोई दिक्कत आई नहीं। और जो सिंपल मशीन होती है हमारे घर पे छोटी मशीन हम उनसे भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उनमें बार बार तागा फंसदा रहा है। तागा फंसने के बाद फिर हमारा मूड चेंज हो जावा है। फिर हम मतलब उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना काम इससे होगा। आज तक भी इसमें कभी तागा नहीं फंसा। 1.5 साल से ऊपर हो गया मेरे को ये मशीन यूज़ करते हुए। जब मैंने रेगुलर स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी तब मैंने ये मशीन परचेज करी थी और आज तक इसमें कोई धागा वगैरह नहीं फंसा है। ठीक है। तो भाई जो बाण अपने घर से बुटीक की स्टार्टिंग करना चाहो वो ये मशीन ले सके है। और अब मैं सोच रही थी कि मैं बाहर बुटीक करूँगी कहीं पे तो मैं बड़ी मशीन लूँगी क्योंकि अब मेरे कस्टमर भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं, मैंने अपनी सिलाई के रेट भी अच्छे खासे कर रखे हैं। तो अब मैं जब बाहर बुटीक करूँगी ना तो बाहर बड़ी मशीन ले लूँगी जुकी की या जैक की। और इसको मैं रहने दूँगी अपने घर पे ही क्योंकि डे नाइट वारी सवेरी मैंने अपने घर पे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो जिस भी बाण ने कम बजट में अपना ये बुटीक स्टार्ट करना है तो वे अम्ब्रेला मशीन एक ज़रूर रखे क्योंकि वो बाद में भी काम आ जाएगी। ऐसी बात नहीं कि एक बार आपने अम्ब्रेला ले ली फिर वो नहीं, साल 2 साल 3 साल बड़ी मशीन चलाने से पहले आप एक बार इसको भी लेके देख लें क्योंकि एक बार इसका एक्सपीरियंस हो गया ना आपको तो फिर बड़ी मशीन का बहुत आसानी से रहेगा काम। ठीक है। क्योंकि ये उससे कम नहीं है, बस 19-20 का ही फ़र्क है। ठीक है। लेकिन हाँ बड़ी का सपना ना छोड़ दियो, मेरा भी सपना है जो कि मशीन लेने का। ठीक है। जब तक ये काम दे रही है अपने सही है। अच्छा भी देखो बात बात में ही मैंने लगभग तकरीबन सारा ही सूट रेडी कर ही दिया है और अब मैं लगा रही इसको फिटिंग। और फिटिंग के बाद देखते हैं इसकी बाजू जुड़ पाऊंगी कि नहीं जुड़ पाऊंगी क्योंकि इस टाइम तक ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीच बीच में 1-2 कस्टमर भी आए हैं जिनके मैंने शूट नहीं करा क्योंकि गांव का माहौल है भी मेरा और गांव में कोई भी मतलब कैमरे पे नहीं आना चाहता, इसलिए मैंने उनका शूट नहीं करा। बीच बीच में उठ उठ कर मैंने उनका नाप वगैरह भी लिए हैं। अच्छा फिर कई जो इमरजेंसी के सूट थे वो भी मैंने वापस लौटा दी कि मैंने ये बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं टाइम पे शायद ना दे पाऊँ। अब मैं उनके ले भी लूँ और टाइम से अगर ना दे पाई तो मेरी दुकानदारी ख़राब हो जाएगी वे। ठीक है। स्टार्टिंग जो बहन स्टार्टिंग कर रही है बुटीक की या फिर सोच रही है करने की वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करियो बे क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए हैं लगभग बुटीक करे हुए।
पहले मैंने छोटी मशीन से भी काम स्टार्ट करा था, फिर मैंने ये भी ली है। अब मैं कुछ टाइम बाद सोच रही हूँ कि मैं बड़ी मशीन भी ले लूँ। ठीक है, तो मैंने जो गलतियाँ करी है वो आप ना करो, ये मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। और बस बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल आसानी से मैं आपको बताती ही चलूँगी एक एक चीज़, जो जो आप पूछते जाएंगे, जो जो आप कमेंट करोगे। ठीक है, यहाँ मैं निकाल रही हूँ कस्टमर का हल्का सा बाजू में डिज़ाइन। उन्होंने बोला तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से छोटा मोटा डिज़ाइन निकाल देती हूँ, हल्का फुल्का सा। वैसे मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी, ज़्यादा कुछ निकालने का तो मन नहीं था मेरा डिज़ाइन, लेकिन जितना भी छोटा मोटा है वो मैं निकाल दूँगी। ठीक है, और इस डिज़ाइन को भी मैं आपको इसका फाइनल लुक जब दिखाऊंगी तो देखना, ये जो बाजू के ऊपर डिज़ाइन ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये। और ये मैडम का जो है शादी का सूट अभी शादी में पहनने वाली है, वो जो ओट रखे है ना 11 तारीख को देड़े है, वो तो देड़े ही हैं। हम कस्टमर के साथ ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने ओट लिए और फिर दे ना पाऊँ, या तो आप उनको ओटो ही मत, ओट लिए तो फिर हर हालत में देने हैं। आपकी तबीयत ख़राब है तो दवाई लेके काम करो, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ ना। मेरा ब्लॉग बनाने का मन था, और वॉइस से भी आप समझ रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। बस क्या करें भाई, करना पड़ जावा कई बारी। तो देखो इसकी स्पीड कितनी बढ़िया है, इसमें तागा फंसता है, बस इसकी ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि आपको इसमें ना ऑयलिंग हर रोज़ करनी पड़ेगी। हर रोज़ इसमें तेल आपको डालना है। जैसे छोटी मशीन में हम 1-2 दिन स्किप कर दें वहाँ, लेकिन इसमें हम स्किप नहीं कर सकते, इसमें हमने हर रोज़ ही ऑयल डालना है। ठीक है, तभी ये मशीन चलानी है, बिना ऑयल के ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। सेकंड चीज़ है भाई इसके कार्बन, जो इसमें मोटर लग रही है उसमें कार्बन डला कर भाई हफ्ता 10 दिन में वो भी चेक करते रहना चाहिए कि वो ज़्यादा घिस ना गए, घिस जाए तो उनको दोबारा चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ है भाई इसके ऊपर बैठ के चाय वगैरह ना पी में कई बार ठंड जाओगी तो ना इसकी मोटर में करंट आने लग जाएगा, और फिर वो आप ही का नुकसान है। ठीक है, और एक और चीज़ का मैं पर्सनली बोलूँगी कि भाई जब भी कस्टमर आओ ना, कस्टमर के साथ साथ कई बार छोटे बच्चे भी आ जाए हैं, और छोटे बच्चे आते ही ना इसकी मोटर के पकड़ने लग जाओ हैं। जो ये हैंडल है इससे परली साइड इसकी मोटर लग रही है, मैं कभी दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में, और उस मोटर को पकड़ ले हैं, मशीन हमारी चल दी हो है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बाज के उनको रोकूंगी कि बच्चा करंट लग जाएगा। बस बड़ी मशीन का और इस मशीन का यही फ़र्क है, उस मशीन में ना मोटर अंदर की तरफ सेट हुआ है, और उसमें कोई करंट वरंट का खतरा नहीं होता। इसमें कई बार करंट आ जावा है, मेरी में तो खैर नहीं आया है, लेकिन मैंने सुना है कि इन मशीनों में कई बार करंट आ जाए। और देखो बातों में मैंने कर दी ये कुर्ती रेडी। और तबीयत मेरी जितनी भी ख़राब थी, बट फाइनली मैंने ये वाली कुर्ती तो लगभग कर ही दी। सभी संडे को चाहिए हाथ तक करवा रहा है। आज मैंने सिर्फ कुर्ती ही रेडी करी है, देखूँगी अगर रात को ना मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं रात को इसकी सलवार भी करके सो जाऊँगी, वो बात की बाद में देखेंगे। और आप देखो भाई जोड़ी, ये जोड़ी एकदम एकदम बिल्कुल बराबर है, इक्वल बिल्कुल, कहीं से भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो भाई अब आ गया हम रात पे, और रात को देखो कैसे बिखरा पड़ा ताम जाम। इंटरलॉक करनी थी भाई मैंने सारे सूटा का है, ये कल वाले भी सूट पड़े हैं, आज वाले भी ये कुर्ती पड़ी है, लेकिन भाई हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ये कल जो सूट काटा था ये तो हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है ना, तो कल देखूँगी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होती जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज लास्ट आपको दिखा दूँ जो सूट आज मेरे पास आए हैं स्टिचिंग होने के लिए। आज में बस मैंने 2 ही सूट उठे हैं, वो भी ये बोल के गई है कि दे देना जब आप ठीक हो जब दे देना, नहीं तो मैं ये भी नहीं उठूँगी। ये देखो ये भी सिंपल सोवर सूट है, एक टीचर का है ये, और काफ़ी नरम दिल की है बेचारी, उनको अगर 2 दिन लेट भी दूंगी तो भी कुछ नहीं बात है। ठीक है, इसके साथ ही एक और मैंने सिंपल सा सूट लिया है। 3-4 सूट मैंने आज वापस कर दिए, शादी की थी भी, अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो कैसे दे पाऊँगी। ये 2 ही सूट मैंने लिए हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे विश्राम करूँगी। देखो शाम के 9 बज गए हैं और अब मैं दवाई लेके सो जाऊँगी। अगर आपको